के बंधुओं का, अपनी भाइयों का, अपनी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना समय निकाला। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रही हूँ, जो हमने रेजिग्नेशन मेरी पूरी टीम ने, मेरे साथ मेरी पूरी प्रोविंस की टीम ने, तकरीबन सब ने, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट हैं ज्योति वैद्य जी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं हमारी प्रविंदर कौर जी, सपना जी हमारी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, हमारी ऋतु शर्मा जी हमारी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हैं अमृत चौधरी जी, हमारे साथ हमारी प्रोविंस की सेक्रेटरी हैं मीनू शर्मा जी, रेखा जी हमारी वार्ड प्रेसिडेंट हैं। इस तरह हमारी टीम की तमाम जो महिला की टीम थी उसने आज 18 तारीख को अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया था पार्टी को। और ये जो कारण थे, ये डिसीजन मेरे लिए लेना बहुत आसान नहीं रहा। ये रास्ता जो 2 वर्ष हमने इस पार्टी को दिए, अपना खून, अपना टाइम, अपना पसीना इस पार्टी के लिए दिया, ये डिसीजन इतना एक दिन का नहीं था। इस पे मैं बहुत दिनों से विचार किया, विमर्श किया, अपने लोगों से बात की और उसके बाद हमने ये रेजिग्नेशन 18 तारीख को ऑफिस में दे दिया, मेरी पूरी टीम ने। रीज़न्स इस रेजिग्नेशन के पीछे ये रहे कि जम्मू की लीडरशिप को बिल्कुल इग्नोर किया गया, जम्मू के लोगों की एस्पिरेशंस को इग्नोर किया गया। जो ये पार्टी बनी थी, जब इस पार्टी का गठन हुआ 8 मार्च को, आप उस दिन से अगर आज तक नज़र डालें तो पार्टी में कोरोजन हुआ है, तमाम लीडर्स इस पार्टी से निकले हैं। रीज़न बहुत साफ है और सामने है। ये पार्टी जो है एक सब्सिडाइज्ड यूनिट की तरह जम्मू में काम करना चाहता था, ताकि ये रिकॉग्नाइज हो सके इलेक्शन कमीशन से, ताकि यहाँ पे उनको एक मान्यता मिल सके। कभी भी जम्मू के लीडर्स को यहाँ बोलने का मौका, जम्मू की लीडरशिप को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कोशिश यही रही कि एक सिस्टर कंसर्न की तरह ये लीडरशिप, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा कश्मीर में ले जाने को नाकामयाब थी, इसने उनका एजेंडा वहाँ तक ले जाने में उनकी मदद की और एक बिल्कुल उनकी एक सहकर्मी की तरह काम किया, जिनका आरोप इन पे लगता रहा। जब भी हमने जम्मू की आवाज़, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और हमें कहा गया कि हम वो बात ना रखें। अब आपने देखा कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी जो पार्टी के थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए, प्रणब शगोत्रा जी, क्योंकि जम्मू की बात नहीं रखी जाती। इसी तरह गौरव कपूर यूथ के प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तमाम लीडरशिप जिसने पार्टी को छोड़ा आज तक, वो इरफान नकीब, प्रणब शगोत्रा, गौरव कपूर, विनोद पंडिता जी और हमारे संजय धर जी, जो कश्मीरी पंडित समाज से थे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाना इस पार्टी में गुनाह माना, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। डीडीसी मेंबर श्रीनगर से कितने छोड़े, जिनमें कई डीडीसी वाइस चेयरमैन भी थे। उसके बाद प्रताप सिंह जम्वाल, भानु जी, हमारे प्रोविंस के सेक्रेटरी शंकर सिंह चिप जी और 2 ट्रेड के अभी पीछे फारूक जी और दलबीर जी ने भी इस पार्टी को छोड़ दिया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जम्मू की आवाज़, देखिए परसों मैंने देखा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि इंजीनियर राशिद को रिहा कर देना चाहिए तिहाड़ जेल से। अगर ये मानसिकता लेके हम कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम जम्मू की, जिसने जम्मू के महाराजा को गाली दी, उसको अगर हम कहेंगे कि उसे छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है जो भी गैरतमंद डोगरा होगा वो कभी इस जमात में नहीं रह सकता। ये 17 का बयान है, 18 को हमने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज तक ये पार्टी अपना 370 पे, 35 पे दिन हर रोज़ अपना बयान बदलती रही। स्टेटहुड पे इन्होंने जो वादा किया था कि हम लोगों की स्टेटहुड की बात करेंगे, उस वादे के भी वादा खिलाफी हुई। आज तक उस मुद्दे पे हमें कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, अपनी आवाज़ उठाने नहीं दी गई, क्योंकि ये बीजेपी से हमेशा हाथ मिला के चलते रहे। देखिए, हमने कहा कि आप ये मांग रखिए कि पहले स्टेटहुड हमें दी जाए, फिर हम चुनाव में उतरेंगे। ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई। स्टेटहुड के लिए ये पार्टी का गठन हुआ था। हम इसलिए इस पार्टी में जम्मू के लोगों ने शिरकत की थी कि हमारी आवाज़ को और कश्मीर की, हमें ये आश्वस्त किया गया था कि जम्मू की आवाज़ को भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी जितनी कि कश्मीर की आवाज़ को तरजीह दी जाएगी। जब हमने देखा कि उन तमाम मुद्दों पे ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमें बोलने नहीं देती, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप पिछली जितनी भी रैलीज हैं जो जम्मू में हुई, कठुआ में हुई या कहीं और, आप देख लीजिए जम्मू की तमाम लीडरशिप, जो यहाँ के 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनमें आपको कहीं शिरकत करते नज़र नहीं आए।
क्यों? क्या जम्मू की लीडरशिप कमज़ोर है? जम्मू की लीडरशिप क्यों उनको इग्नोर किया जाता है? क्योंकि ये कश्मीर बेस्ड पार्टी थी और ये उसी एक यूनिट को, छोटी सी यूनिट को कश्मीर बेस्ड ही रखना चाहती थी। कभी अपने विस्तार के लिए, कभी जम्मू की बात के लिए इन्होंने हमें अपनी बात को नहीं रखने दिया गया। हमने महाराजा की छुट्टी की मांग रखी और ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। जब भी आप मीडिया के बंधु मेरे पास आए, बहुत सारी आप मेरी प्रेस बाइट्स देख सकते हैं, हमने हमेशा कहा कि महाराजा की छुट्टी को उठाया जाना चाहिए और हमारे राजा थे जिसने इस यूनिट पूरी स्टेट को, तीनों प्रोविंस को इकट्ठे किया था, जम्मू कश्मीर और करगिल को। आज तक हमें कभी वो आवाज़ नहीं उठाने दी गई कि हमने हमेशा कहा कि महाराजा की छुट्टी को उठाया जाना चाहिए और हमारे राजा थे जिसने इस यूनिट पूरी स्टेट को, तीनों प्रोविंस को इकट्ठे किया था, जम्मू कश्मीर और करगिल को। आज तक हमें कभी वो आवाज़ नहीं उठाने दी गई कि महाराजा की छुट्टी दी जानी चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि डोगरा अपनी डोगरा आन और डोगरा शान के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमने हमेशा अपनी उस बात को आगे रखा और हमें समझाया गया कि इस बात को आगे ना रखा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कि विमेन इकाई ने, हमने बहुत सारी महिलाओं को, पिछला आप अगर देखें कि 2021 का जो 8 मार्च का फंक्शन है, उसमें मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में महिलाओं ने हमारे साथ उस फंक्शन में शिरकत की। महिलाओं ने ज्वाइनिंग दी, महिलाओं ने लेकिन देखा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। महिलाओं की आप देखिए, आज भी सेंट्रल टीम के अंदर जो प्रदेश की टीम होती है, एक भी महिला को नहीं रखा गया। क्या महिला आज सक्षम नहीं है? आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे विस्तार में बताना चाहती हूँ। जम्मू का जो तवी रिवर का प्रोजेक्ट था, हमने वो बात उठाना चाहिए, उसको रोका गया। एयरपोर्ट की बात उठाना चाहिए कि क्यों कश्मीर का एयरपोर्ट आज भी वर्ल्ड लेवल एयरपोर्ट बन गया है, आपने उसको यहाँ से उठा के किसी खुली जो 4th ब्रिज है वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए और इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाना चाहिए। जम्मू का रेलवे स्टेशन देख लीजिए और जो आज कश्मीर में रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, आप दोनों को देख लीजिए, आपको खुद नज़र आएगा कि जम्मू की आवाज़ को किस तरह से सप्रेस किया गया। हम दबने वाले नहीं थे, हम डोगरा, हम अगर लीडर हैं तो लीडर की पहचान उसकी जनता से है, उसकी लोगों से है। अगर मैं अपनी लोगों की आवाज़ उठाने में नाकामयाब हूँ तो मुझे लगता है मुझे वहाँ रहने का कोई हक नहीं। अगर मुझे अपनी आवाज़ दबाने के लिए कहा जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने का हक नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि कुछ लोग जो जम्मू से, यहाँ सूबे से हैं और जो लोग अपनी कॉन्शियस से इस पार्टी में थे, उनको आज फील हो रही है घुटन। आप लोग ही रोज़ सवाल पूछते हैं, हमें पता लगा कि आप कहीं जा रहे हैं आपके लोग। ऐसी बात चर्चा में क्यों आई? जो पार्टी अभी 2 साल पहले ही बनी थी, उस पार्टी के अंदर आज ग्राफ गिरता क्यों गया? ये प्रश्न आज सवालिया चिन्ह है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जम्मू के लोगों को लगा कि जम्मू के लोगों को ठगा गया है, जम्मू के लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू के डोगरा हैं, एक नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू के, हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं दे सकते थे। उस घुटन के जो एक माहौल था, हम उससे त्यागपत्र दे के 18 तारीख को हम सब ऑफिस से बाहर निकले थे और हमने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन दे दिया।